Hello students, my name is Ankita Garg. I am from Morena, Madhya Pradesh. I completed my graduation and post-graduation in BCom and MCom from Kamla Raja Girls College, Gwalior. After that, I started my teaching career since 2018. I taught mathematics to grade 9 and 10 students in Swat LLP, Agra for 2 years. And after that, I taught at Student Forum Coaching Center in Nagpur to grade 9 and 10 students. I'm also an online tutor. I taught on various online platforms like Chegg and Philo. So today we are going to discuss a very important topic of mathematics, that is Pythagoras theorem. सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप कोई भी टॉपिक सुनते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में हम कोई भी टॉपिक सुनते हैं, हमारे मन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है और तभी हम उस चीज़ के बारे में समझ पाते हैं। तो हम आज इसको भी देखेंगे कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो एक ट्रायंगल में लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम ट्रायंगल्स के बारे में जान लेते हैं कि ट्रायंगल्स एक्चुअली होता क्या है, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। सो सबसे पहले हम ट्रायंगल टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि आप सभी ने ट्रायंगल सुना होगा, फिर भी इसे हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के नाम में जो ट्राई वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ट्राई का मतलब सभी लोग जानते हैं, ट्राई का मतलब होता है थ्री। यदि मैं ट्रायंगल वर्ड की बात करूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? थ्री एंगल्स। तो जैसे कि कोई भी एक ट्रायंगल हमारा होता है वो थ्री साइड से मिलके बना हुआ होता है और थ्री एंगल से मिलके बना होता है। जैसे मैं कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, इसमें हम देख सकते हैं ये तीन हमारी साइड्स होती हैं और ये तीन हमारे क्या होते हैं? एंगल। तो किसी भी थ्री साइड्स के क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए, अब पहले हमने जैसे कि पढ़ सुना अभी कि थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होती है। तो सबसे पहले हम साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कितने टाइप के ट्रायंगल हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमने देखते हैं, एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? नाम से समझने की कोशिश कीजिए। इक्वि मतलब क्या होता है? कोई भी चीज इक्वल होती है। क्यों, किस वर्ड से बना है? इक्वल वर्ड से। इक्विलेटरल का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड जब इक्वल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं तीनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। तो इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड्स के साथ साथ ऑल एंगल्स इसके कैसे होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इक्विलेटर में ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो 60 60 60 यानी कि इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स कैसे होते हैं? इसके इक्वल होते हैं, 60 60 60 के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस में एक्चुअली क्या होता है? जैसे इक्विलेटर में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं। टू साइड्स कैसी होती हैं? हमारी इक्वल होती हैं। यदि टू साइड्स इक्वल है तो अपोजिट उसके टू एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जैसे कि यदि हम बात करें इस ट्रायंगल की, यदि मैं इसको बोलूँ ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या है हमारा? ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी और बी सी साइड्स हमारी कैसी इक्वल है। यदि मैं ए बी साइड की बात करूँ, ए बी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। एंड बी सी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए। तो इधर हमारा ए बी बी सी साइड इक्वल होंगी और एंगल इक्वल किसके होगा? एंगल सी के। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप के ट्रायंगल पे, जिसको बोला जाता है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल में क्या होता है? नो साइड्स आर इक्वल एंड नो एंगल आर इक्वल। यानी कि इस ट्रायंगल में कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना कोई साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, ना कोई भी एंगल एक दूसरे से इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये साइड्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप के ट्रायंगल सुनने को मिले, जिनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो है एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? वन एंगल इक्वल होता है हमारा 90 डिग्री के। किसी भी ट्रायंगल में यदि एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल हमारा कैसा कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है।
यहाँ हम देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी में बी हमारा कितना है 90 डिग्री है। एक एंगल 90 डिग्री है का मतलब एबीसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड हम बात करते हैं एक्यूट। एक्यूट एंगल आपने पहले भी सुना होगा। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें हमारा सारे एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। थर्ड हम चलते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज वर्ड भी आपने सुना होगा। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं। उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। बस एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल में एक डिफरेंट है, यहाँ पे ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं और ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है आप खुद भी सोच सकते हैं। अभी हमने सुना ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यदि ऑब्ट्यूज में भी वन एंगल की जगह ऑल एंगल आ जाएगा, सारे एंगल 90 डिग्री से बड़े होंगे तो तीनों एंगल का सम तो 180 से बड़ा चला जाएगा, जो कि ट्रायंगल में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा वन एंगल ओनली 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बात हो गई साइड्स और एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स के टाइप्स की। अभी हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। तो आज की क्लास में हम यह राइट एंगल ट्रायंगल पे ही फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर के बाद में आप कुछ इन टर्म्स से क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट है अंडरस्टैंड पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग समझ जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सेकंड वन, आप ये समझ जाएंगे कि किसी भी ट्रायंगल में लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं। थर्ड, आप ये समझ जाएंगे कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाया जाता है। और फोर्थ, आप ये समझ जाएंगे कि सारे टाइप के ट्रायंगल्स दिए होंगे तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि कौन सा हमारा राइट ट्रायंगल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल से। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वो एंगल जिसका वन एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यदि यहाँ पर मैं एबीसी ट्रायंगल की बात करूँ, हम सबको दिख रहा है कि यहाँ पर बी हमारा कितना है 90 डिग्री है, यानी कि एबीसी राइट एंगल है एट बी पर। ओके, और ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री कॉल्ड अ राइट ट्रायंगल, ये हम पढ़ चुके हैं, समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हाइपोटेन्यूज वर्ड की। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा हाइपोटेन्यूज वर्ड। अभी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो देखिए एक ट्रायंगल में टोटल कितनी साइड्स होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया कितनी साइड्स होती हैं एक ट्रायंगल में, 3 साइड्स होती हैं। इसमें से हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाती है, हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। लॉन्गेस्ट साइड ये हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, अब हम कैसे पता लगाएं कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी इसमें से। तो देखिए लॉन्गेस्ट साइड की क्या पहचान होती है, जो भी 90 डिग्री एंगल बनता है, जहां भी 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड, ये आप एरो देख सकते हैं, इसके सामने वाली साइड ऑलवेज क्या कहलाती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल कहलाती है, जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज अ फिक्स साइड। फिक्स साइड तो इधर हम क्या बोल सकते हैं, एसी हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो एसी हमारी यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ओके स्टूडेंट, तो लॉन्गेस्ट साइड से आप लोग अवेयर हो गए, हाइपोटेन्यूज से अवेयर हो गए। बची हमारी दो साइड्स ए बी एंड बी सी, इसके बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम एक्टिविटी से पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 3 स्क्वायर्स लेते हैं अलग अलग साइड के, अलग अलग साइज के। एक स्क्वायर मैंने लिया 3 साइड का, एक मैंने 4 साइड का स्क्वायर लिया, नेक्स्ट मैंने लिया 5 साइड का स्क्वायर। अब हम इस एक्टिविटी को अप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, हमें इन 3 स्क्वायर्स को ऐसे अरेंज करना है कि तीनों स्क्वायर की एक एक साइड यूज हो और वो तीनों स्क्वायर की साइड मिलके क्या बना ले, ट्रायंगल बना ले। जैसा कि आप इस फिगर में अच्छे से देख सकते हैं, तीनों फिगर की एक एक साइड यूज की गई है, तीनों फिगर की एक एक साइड यूज करके ट्रायंगल फॉर्म किया गया है। अब इस एक्टिविटी से हमने क्या नोटिस किया, हम ये नोटिस कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। आप सभी लोग स्क्वायर का एरिया जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो चलिए सबसे पहले तो हम सबका एरिया निकाल लेते हैं। यदि मैं ग्रीन स्क्वायर की बात करूँ तो इसका एरिया मेरा कितना निकल कर आएगा, 16।
यहाँ पर मैं एरिया निकालूँ साइड इंटू साइड से, तो ये मेरा निकल के आएगा 25। इधर मैं ऑरेंज स्क्वायर का एरिया निकालूँ तो ये मेरा निकल के आएगा 9। अब इस एक्टिविटी से मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो मेरा लार्जर स्क्वायर का एरिया था ये मेरा 25 निकल के आ रहा था और स्मॉलर स्क्वायर का एरिया 16 एंड 9। यदि मैं स्मॉलर स्क्वायर के एरिया को ऐड करती हूँ तो वो मेरे लार्जर स्क्वायर के एरिया के इक्वल होता है। यहाँ हम देख सकते हैं 25 = 25। सो इसी से हमारी पाइथागोरस थ्योरम जनरेट होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पिंक बॉक्स था, पिंक स्क्वायर था, ये हमारा लार्जेस्ट स्क्वायर था। इसकी साइड को मैंने किस तरीके से यूज किया था, एज अ हाइपोटेनियस यूज किया था, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, बचे हुए टू साइड्स का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर वाला और 3 सेंटीमीटर वाला। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस टू साइड स्क्वायर। चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने फिगर लिए हुए हैं, हमने यहाँ ट्रायंगल लिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाइपोटेनियस से आप अच्छे से अवेयर हो ही चुके हैं। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस साइड। इट्स अ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। बची दो साइड, इन साइड्स की नेमिंग भी हम कर लेते हैं। ये जो दो साइड्स होती हैं ये हमारी कहलाती हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। एक साइड हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर, एक साइड हमारी कहलाती है बेस। जैसे कि हाइपोटेनियस की बच्चों पहचान होती है कि लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है। बेस और परपेंडिकुलर में एक्चुअली क्या होता है, जब हम आगे कुछ चैप्टर्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें फिक्स नहीं करते हैं। बाकी आप अभी कोई भी साइड को परपेंडिकुलर ले लीजिए, कोई को भी बेस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम क्या करते हैं, जो नीचे की साइड होती है उसको हम बेस मानते हैं, और जो परपेंडिकुलरली ऊपर से आ रही होती है, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं इसको, हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। तो इधर यहाँ इस ट्रायंगल में मैं ए बी को परपेंडिकुलर कंसीडर कर रही हूँ, BC को बेस कंसीडर कर रही हूँ। तो अभी हमने पीछे देखा एक्टिविटी के टाइम पर कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर था ये हमारी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा था। तो इस तरीके से हमारी पाइथागोरस थ्योरम जनरेट होती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि मैं इनका नाम दे दूं, लाइक हाइपोटेनियस को मैं C कंसिडर कर रही हूँ, बेस को मैं स्मॉल b कंसिडर कर रही हूँ, एंड AP की लेंथ में स्मॉल a कंसिडर कर रही हूँ, तो AC की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, C का स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर। इट्स अ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसकी हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल the square of the length of the hypotenuse, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the base and perpendicular। hypotenuse square, hypotenuse side के square का sum इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस परपेंडिकुलर। सो स्टूडेंट्स ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम साइड्स वगैरह कैसे निकालते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल PQR, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स की लेंथ होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या किया गया है, 2 साइड की लेंथ गिवन है। PQ हमें गिवन है 8 लेंथ का है, RQ हमें को गिवन है 6 सेंटीमीटर लेंथ का है। इस क्वेश्चन में हमें PR की लेंथ गिवन नहीं है, जिसको हमने X माना हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें X फाइंड आउट करना है कि हम X कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी थी, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ यहाँ मुझे बता सकते हैं कि जो x है ये कौन सी साइड है, बता सकते हैं। अभी हमने समझा था कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस साइड कहलाती है। तो इधर x हमारी क्या है, हाइपोटेनियस है। चलिए अब इसको हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने जस्ट पढ़ी थी। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बस हमें अब यही अप्लाई करना है। हाइपोटेनस हमारी उधर कितनी दी हुई है हमें नहीं पता। हाइपोटेनस हमारी x लेंथ की दी हुई है, तो मैंने x पे स्क्वायर लगाया। एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम वैल्यू को। बेस हमें उसमें गिवन है 6 सेंटीमीटर का, एंड परपेंडिकुलर हमें उसमें गिवन है 8 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर सभी जानते ही हैं 36, 8 का स्क्वायर हमें पता ही है 64।
अब हमें इसे क्या करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है सिंपली। देन हमने 36 64 ऐड किया तो हमारा निकल के आया 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हमारा यहाँ सॉल्व हो गया क्या, लेकिन हम एक चीज देख सकते। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें बस ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, 3 5 एंड 4। अब हम कैसे निकालें, कैसे पता करें कि राइट एंगल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। हम अपनी इसमें सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हम देख सकते हैं हमारी लॉन्गेस्ट साइड हमें दिख रही है, ये स्लोप वाली AC है। हाइपोटेनस एक्चुअली आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कौन सा राइट एंगल माने, किसके सामने वाली माने। आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं देख सकते क्योंकि अभी हमें एंगल नहीं पता ये राइट एंगल है या नहीं। बट लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनस होती है, उस अकॉर्डिंग 5 को हम क्या ले सकते हैं, अपनी लॉन्गेस्ट साइड, इट मीन्स हाइपोटेनस। तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ आप देख सकते हैं। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 इक्वल्स टू 9 प्लस 60, 25 इक्वल्स टू 25। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम को ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड किया। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई, 25 इक्वल्स टू 25 आ गया, बोथ साइड इक्वल आ गई। इट मीन्स दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको ट्रायंगल पहचानना है कि कौन सा राइट एंगल है कौन सा नहीं है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यदि आपकी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाती है, आपकी बोथ साइड इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और यदि आपकी नॉट इक्वल आती है, बोथ साइड आपकी नॉट इक्वल आती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ओके अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं। अभी चलिए स्टूडेंट्स हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे वो हमने खत्म कर लिए। अब हमने आज इसमें क्या क्या सीखा, हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। आज हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जिससे आप अच्छे से अवेयर हो गए हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने सीखा, कैसे अप्लाई करनी है थ्योरम ये सीखा। फाइंडिंग लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ये हम पढ़ चुके हैं। फाइंडिंग लेंथ ऑफ अननोन साइड मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस साइड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे कुछ की कंसेप्ट थे जो आज के टॉपिक में हमने कवर किए हैं। देखिए यदि हम मैप पे इसको देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम हमने आज पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, कैसे इसको अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम को हमने ये पढ़ा। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस हम पढ़ चुके हैं। वेरीफाई राइट ट्रायंगल जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही है। पाइथागोरस थ्योरम आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।